चौथा क्वेश्चन है 7x² माइनस 9x माइनस 6 के गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताया दाहिने तरफ इधर सबसे ऊपर यहाँ लिखते हैं रफ, ROEGH। रफ मतलब हम गुना जोड़ घटाव कर सकते हैं, इसको मास्टर नहीं देखेंगे। यह कच्ची सामग्री, तुम लोग एग्जाम में कॉपी के अंत में इधर लिखा रहेगा हिंदी में कच्ची सामग्री, जोड़ घटाव गुना भाग जो लिखना है करना है करो, उसको नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो रफ हम यही दिखला देंगे, उसका मन होगा तो देख भी लेगा, क्या बगल में ही रफ लिख देंगे। तो बताए कि बीच वाला को ऐसा तोड़ना है, सिर्फ बीच वाला। सबसे पहले क्या करेंगे, शुरू वाला अंतिम वाला को गुना करना है, शुरू वाला। तो शुरू में मेरा है 7x², अंतिम में कितना है -6, अंतिम में कितना है, तो ये 7x² गुना -6, 7 को 6 से गुना करेंगे 42 आपका हुआ। यहाँ माइनस है तो -42x², कितना होगा 42x²। बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि कितना है, गुना करने पर 42x², गुना करने पर कितना है 42x, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो यही आए, जोड़ेंगे घटाएंगे तो यही आए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यह मेरा है -19x, जोड़ेंगे घटाएंगे तो -19, लेकिन गुना करने पर 42 आना चाहिए। तो 19 को कैसे लिखेंगे, अगर 21 और 2 को गुना करते हैं, 21 और 2 को गुना करते हैं तो कितना आता है, 21 दूना 42। 21 में से अगर हम 2 रुपया घटा देंगे तो कितना होगा, आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं। तो 19 रुपया को हम लिख सकते हैं 21 रुपया माइनस 2 रुपया। अब 21 को 2 से गुना कर देंगे तो 42 भी मेरा आ गया, है कि नहीं। तो ये लिखने का तरीका है, शुरू वाला अंतिम वाला को जैसे कि तैसे जो है उसको उतार दिए। इस -19 को ऐसे लिखे -21x प्लस 2x, 2 रुपया जोड़ेंगे, -21 से, -21 में से 2 रुपया क्या करेंगे, -21 है, ये घटाव है -21, उसमें फिर जोड़ किए हैं तो माइनस और प्लस घटता है, और फिर अंतिम वाला जैसे कि तैसे। अब आप देखिए यहाँ आपका 21 आया, 21 को हम ऐसे 3 गुना 7 लिख सकते हैं ना। ये 6 है तो 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, मतलब दुक्का 2 3 बार पढ़ेंगे, दुक्का 2 आ जाएगा आपका, 3 का 3 7 बार पढ़ेंगे तो कैसा आएगा ना। तो ये दोनों में 7 और यहाँ 21 दोनों में कॉमन देखेंगे, तो x इसमें भी x इसमें भी 7 है, 7 है 21 में भी 7 है, यहाँ भी 7, यानी 7x कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ x² है तो ये x बचेगा, 21 है में 7 बाहर निकलेगा, कितना बचा 3, ये 21 में ये 7 बाहर निकल गया, 3 ना बचा, गुना के रूप में बाहर निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे, जब भी निकालेंगे गुना, गुणनखंड मतलब गुना के रूप में, फिर प्लस। अब आपको देखिए 2x 6x, तो यहाँ देखो 2 को लिखेंगे 2 गुना 1, यानी दुक्का 2 एक बार पढ़ेंगे, ये दोनों में 2 है ना। तो 2 में से ये 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ x है, तो आपका बच गया x। फिर ये 6 में से 2 बाहर निकाले तो कितना बचा, कैसे 4 गुना के रूप में निकालेंगे, 6 में से 2 बाहर निकालेंगे गुना के रूप में, 3 ना बचेगा, 2 गुना 3 6 होगा ना, जोड़ में से नहीं निकालेंगे गुना में से, तो आपका हो गया -3। एक बार देखिए आप, ये x -3 दोनों में है ना, इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बच गया आपका 7x, ये बाहर निकल गया, कितना बचा +2। ये आंसर, कोई दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है, एक बहुत आसान है। उदाहरण 5 दिया है x² + 5x + 6 के गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है। इधर देखिए आप लोग, ये जो दिया है, पहले इधर ये दाहिना तरफ लिख लेंगे रफ। यहाँ देखो, यहाँ शक्ति, शुरू वाला अंतिम वाला को गुना करेंगे, शुरू में है x²,
अंतिम में है 6 गुना किए 6x², यही ना आया? कितना आया? 6x²। बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर कितना है? 6x²। और जोड़ेंगे तो यही 5। तो 5 को कैसे लिखेंगे कि गुना करने पर 6 आए, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 रुपया 3 रुपया, और 5 रुपया जोड़ेंगे तो, और गुना करो 2 को 3 से, आता है कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? 2 रुपया 3 रुपया जोड़े 5 रुपये, 2 को 3 से गुना किए 6। क्या प्लस है तो दोनों को जोड़ेंगे। तो आपको लिख दिए x² प्लस 2x प्लस 3x, यानी 2x और 3x को जोड़ेंगे 5x, 2x और 3x को जोड़ेंगे, गुना करेंगे 6x², गुना करेंगे तो x पर 1 पावर, x पर 1 पावर, x पर 2 पावर हो जाएगा, 2 को 3 से 6, और अंतिम वाला जैसे तैसे है ना करते हैं। 6 है तो 6 को क्या लिखते हैं? 2 गुना 3 लिखते हैं ना। चलो ये दोनों में कॉमन देखो, इसमें भी x इसमें भी x, तो x बाहर निकल गया तो x यहाँ x² है तो एक बच गया, और यहाँ से x बाहर निकला तो कितना? 2 प्लस ये 3x प्लस 6, तो 3 बाहर निकालते हैं, यहाँ बच गया x। 6 में से ये 3 बाहर निकल गया, कितना बचा? 2। 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 दोनों बराबर है, समान है कि नहीं? तो उसको बाहर निकाल लिए x प्लस 2, ये बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बचा? x, ये बाहर निकल गया तो कितना बचा? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो बोलो, हम बताएंगे, नहीं तो फिर आगे तुमको देंगे बनाने के लिए, तो उस समय दिक्कत आएगा आपका। चलिए दूसरा देखिए, एक दूसरा हिसाब दिया है आपका, बहुत आसान है, किताब का दिया है प्रश्नावली 7.2, ये क्लास 8वां का है। तो 7.2 का 1 नंबर हिसाब दिया है आपका a² प्लस 14a प्लस 49। इसको आप लोग बताइएगा थोड़ा सा। तो हम इधर सबसे पहले दाहिना तरफ रफ लिखते हैं, और शुरू वाला अंतिम वाला को क्या करेंगे? गुना। तो शुरू में कितना है? a², अंतिम में कितना है? तो a² को 49 से गुना करेंगे, 49a²। बीच में कितना है? 14 को ऐसा तोड़ना है कि 49 आए गुना करके, कितना है? और जोड़ घटाएंगे तो 14 आए। दिमाग लगाइए, 7 जोड़ 7, 7 गुना 7 कितना होगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत? 7 गुना 7 49, 7 जोड़ 7 14, बस इतना ही तोड़ना। शुरू वाला लिख दिए a², ये 7a प्लस 7a, गुना करो 7 को 7 से, आया ना? और 7 जोड़ 7 कोई दिक्कत? अब कॉमन देखो, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इसमें भी a इसमें भी a, तो आपका आ गया ये 7a है तो बाहर a निकल गया, तो यहाँ बच गया 7। ये 49 है, 49 तो उसको लिखते हैं 7 गुना 7, यानी 7 एक गुना के रूप में छिपा हुआ है, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, 7 कॉमन निकाले तो a 49 में से 7 बाहर निकला तो 7 बच गया। अब देखो 7a प्लस 7a दोनों कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लिए, बाहर निकला तो यहाँ बच गया a, ये बाहर निकल गया तो यहाँ बच गया 7। इसमें कोई दिक्कत? आप लोग घर से ये सब जितना हिसाब दिया है ये बना के लाना है, नहीं बनेगा हम बताएंगे। बनाया तो ठीक है, ये लोग बनाएगा, फिर से बना लेना, रिवीजन हो जाएगा। खाना ज़्यादा खाने से आदमी बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ेगा। हिसाब ज़्यादा बनाने से बीमार पड़ता है, और अच्छा है रिवीजन होगा का, और अच्छा रिवीजन होगा, देखते देखते तुरंत बना देगा। चलो ठीक है।